कभी कभी हम लोग ना अपने सक्सेस के घमंड में इतने मगरूर हो जाते हैं कि हमें अपने आगे कोई दिखता ही नहीं। बेपरवाही कहे या लापरवाही, जिससे हमारा करियर ही नहीं हमारी निजी जिंदगी भी औंधे मुंह गिर जाती है। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज मैं आपको ऐसे ही एक बॉलीवुड सुपरस्टार के किस्से सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने घमंड में आकर अपनी ही जीवन बर्बाद कर ली, साथ ही कई लड़कियों की भी जीवन बर्बाद कर दी। एक टाइम इनके लिए कहा जाता था कि यह कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते हैं, वो भी शादी के बाद। जिस लड़की के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने किसी और के लिए इन्हें छोड़ दिया। घमंड ऐसा कि छोटे कलाकारों के साथ स्क्रीन तक नहीं शेयर करते थे। स्टारडम ऐसी कि राजेश खन्ना भी इनसे जलते थे, लेकिन घमंड कहे या कुछ और, वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि जिस अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़ा नहीं होना चाहते थे, उन्हीं के फिल्म में करना पड़ा एक छोटा सा किरदार। कामयाबी ऐसी गई कि पत्रकार इन्हें देखकर अपना कैमरा नीचे कर लेते थे। लेकिन फिर कैसे इनकी आखिरी पत्नी ने मरने के बाद दिलाई इनको सजा। आज जिस सुपरस्टार की मैं बात कर रहा हूं, इनकी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और वो है अपने समय के मशहूर सुपरस्टार नवीन निश्चल। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांटिक सुपरस्टार नवीन निश्चल के अनसुने किस्सों की दास्तां। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। नवीन निश्चल का जन्म 19 मार्च 1946 को लाहौर में हुआ था। एक्टिंग के शौकीन नवीन निश्चल ने अपनी पढ़ाई बेंगलुरु के मिलिट्री स्कूल से की थी। उसके बाद वह मुंबई आ गए और मॉडलिंग करने लगे। बॉलीवुड के नामी निर्देशक मोहन सहगल नवीन के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी नवीन निश्चल ने उनसे पूछा कि बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तब मोहन सहगल ने उनसे कहा कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें काम सीखना पड़ेगा, या तो तुम मुझे असिस्ट करो या फिर पुणे के FTI इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लो। साथ ही मोहन सहगल ने यह वादा भी किया कि जिस दिन तुम FTII से ग्रेजुएशन कर लोगे, तुम्हें फिल्मों में लॉन्च करने की जिम्मेदारी मेरी। फिर क्या था, नवीन निश्चल FTII में पढ़ने चले गए। नवीन ने एक्टिंग का गुर कुछ इस कदर सीखा कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। इसी वक्त मोहन सहगल एक फिल्म बना रहे थे, सावन भादो, जिसमें नवीन निश्चल के साथ रेखा थी। इस फिल्म के दोनों मुख्य किरदार का यह डेब्यू फिल्म रहा। हालांकि रेखा कुछ साउथ की फिल्में कर चुकी थी, लेकिन हिंदी में ये उनकी पहली फिल्म थी। रेखा के सांवले रंग को लेकर लोगों ने मोहन सहगल को खूब समझाया, लेकिन मोहन सहगल को अपनी कास्ट और कहानी दोनों की समझ थी और उस पर विश्वास भी था। फिल्म बनी और सुपर हिट भी हुई। इस फिल्म का एक गाना है, कान में झुमका चाल में ठुमका। यह भी उतना ही पॉपुलर है जितना उस वक्त हुआ था। इस फिल्म के हिट होते ही नवीन निश्चल के लुक्स के चर्चे होने लगे। जमाना रोमांटिक हीरो का था। इधर राजेश खन्ना की आराधना आई ही थी और धर्मेंद्र भी रोमांटिक हीरो के रूप में लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। बहुत लोग नवीन को राजेश खन्ना का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मानने लगे। यहाँ तक कि राजेश खन्ना अपने लोगों से कहा करते थे कि शायद नवीन निश्चल मुझसे आगे निकल जाएगा। इस वक्त राजेश खन्ना हाईएस्ट पेड एक्टर कहे जाते थे और पहली फिल्म हिट देने के बाद नवीन का करियर भी उफान पर था। और तभी इंडस्ट्री में बात फैलाई गई कि यह गरीबों का राजेश खन्ना है। लेकिन नवीन निश्चल बिना कुछ बोले इन सब का जवाब अपनी फिल्मों से देते गए। उनके फिल्मों का जादू लोगों पर चलता रहा और ये हिट होते गए। किस्सा नंबर 2। फिल्म हिट होने के बाद नवीन के घर निर्माताओं की लाइन लगने लग गई और नवीन ने बिना कुछ सोचे समझे ढेर सारी फिल्में साइन कर ली। साल 1971 में नवीन की करीब 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से बुढ़ा मिल गया नामक फिल्म को ही सफलता मिल पाई। इसके बाद ही नवीन को ये समझ में आया कि उन्होंने एक गलती की है और उस गलती का उनके करियर पर गंभीर असर हुआ। असफलता की राह में कुछ और सफल फिल्में जैसे विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा और हंसते जख्म भी इन्होंने बॉलीवुड को दी और फिर इनकी गाड़ी पटरी पर आ गई। नवीन ने अपने समय की हर बड़ी अभिनेत्री के साथ काम किया था,
लेकिन जहां अपने दम पर उस दौर में हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अभिनेता मल्टी स्टारर फिल्मों में काम कर रहे थे, वहीं नवीन अपने आप को मल्टी स्टारर फिल्मों से जोड़ नहीं सके। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म परवाना में नवीन हीरो थे, जबकि अमिताभ बच्चन छोटे से नेगेटिव रोल में थे। इस वक्त इंडस्ट्री में अमिताभ का उतना नाम नहीं था, इतनी पहचान नहीं बनी थी, जंजीर फिल्म नहीं आई थी। यही कारण है कि अपने स्टारडम के नशे में उन्होंने अमिताभ के साथ सीन देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि फिल्म के प्रमोशन में उन्होंने अमिताभ के साथ फोटो सेशन करवाने से भी मना कर दिया था। और यही वो वक्त था जब नवीन निश्चल को घमंडी कहा जाने लगा। उनका छोटे एक्टर्स के साथ स्क्रीन नहीं शेयर करने की ईगो ने उन्हें तबाह कर दिया। किस्सा नंबर 3, नवीन निश्चल की 1973 में आई फिल्म धुंध को आज भी बेस्ट हिंदी थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जाता है। इसी साल की फिल्म हंसते जख्म का गाना ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है आज भी बेहद लोकप्रिय है। यह फिल्म देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने बनाई थी और नवीन निश्चल के अपोजिट चेतन आनंद के लिव इन पार्टनर प्रिया राजवंश ने काम किया था। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही एक दिन नवीन अपने कुछ दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करते रहे और सुबह शूटिंग के लिए तैयार होकर सीधे सेट पर पहुंच गए। फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद उनकी आंखों को देखकर ही समझ गए कि रात का अभी तक नहीं उतरा है। चेहरे की हालत ऐसी थी कि चेतन आनंद ने नवीन के आंखों पर एक खास लेंस लगाकर शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और शूटिंग रोकनी पड़ गई। इससे नुकसान तो हुआ ही, साथ ही इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि नवीन काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। मशहूर गीतकार गुलजार एज ए डायरेक्टर जब अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी तो विनोद खन्ना के जगह वो नवीन निश्चल को ही लेना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, साथ ही दीवार में जो किरदार शशि कपूर निभाए हैं वो भी पहले नवीन निश्चल को ऑफर हुए थे। इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन है, जिस कारण अपने स्टारडम के नशे में डूबे नवीन ने इन फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। पर जब फिल्म सुपरहिट हुई तो नवीन को बहुत पछतावा हुआ। नवीन निश्चल ने जिस तेजी से अपना स्टारडम हासिल किया था उसी तेजी से मुट्ठी के रेत की तरह हाथ से फिसलती गई, जिसका मुख्य कारण रहा अपने साथी कलाकारों का सम्मान ना करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे करना, गलत आदतें, नशा और निर्माता निर्देशकों के सलाह को तवज्जो ना देना। मौका मिलने पर नवीन निश्चल पत्रकारों को भी अपमानित कर दिया करते थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पत्रकारों ने उनकी खबरें छापनी ही बंद कर दी और एक दिन वो भी समय आया जब मुंबई मेट्रो थिएटर पर नवीन निश्चल पहुंचे और अपनी गाड़ी से उतरे। मीडिया वाले उनकी तरफ लपके तो जरूर, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर को पता चला कि ये नवीन निश्चल है तो उन्होंने अपने कैमरे नीचे कर लिए। किस्सा नंबर 4, नवीन निश्चल के निजी जिंदगी की बात करें तो उन्हें कपड़ों की तरह लड़की बदलने वाला स्टार कहा जाता था। वैसे तो फिल्मों में आने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवानंद की भांजी और शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर से शादी कर ली थी। उनसे नवीन की 2 बेटियां हुई, नमिता और नताशा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जल्द ही ये सब बदलने लगा। वैसे तो उन दिनों इनके अलग अलग लड़कियों के अफेयर के चर्चे रोज खबरों की सुर्खियां बटोरती थी। इसी बीच नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई। बात इतनी बढ़ी कि 1976 में नीलू और नवीन का तलाक हो गया। लेकिन इधर पद्मिनी कपिला ने उस दौर के मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा से नजदीकियां बढ़ा ली, जो शादीशुदा भी थे। नवीन निश्चल ने जिस औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था, उसी औरत ने किसी और के लिए नवीन निश्चल को छोड़ दिया। इस समय नवीन का नाम रीता भादुरी के साथ भी खूब जुड़ा था। पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गया था, करियर भी डगमगा रहा था। तब नवीन निश्चल को जिस तरह के छोटे मोटे रोल मिले वो करते गए। तब उन्होंने एक ऐसी फिल्म की जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे
और नवीन निश्चल ने एक कैरेक्टर रोल निभाया था। ये वही नवीन निश्चल थे जो कभी अमिताभ के साथ काम करने से मना कर दिया करते थे और आज अपनी करियर बचाने के लिए अमिताभ के फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। ये फिल्म थी 1982 की देश प्रेमी। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन और एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। इसी समय टीवी बूम पर आया और नवीन निश्चल ने भी टीवी का रुख किया। दूरदर्शन की बेहद पॉपुलर सीरियल देख भाई देख में उन्होंने काम किया। काम चल पड़ा तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ ट्रैक पर आ गई और इसके बाद इनका अफेयर हुआ दिल्ली की शादीशुदा औरत पम्मी के साथ। पम्मी एक बच्चे की मम्मी भी थी। दोनों का रोमांस खूब चल रहा था कि तभी पम्मी की एक शादीशुदा बेटी अपने ससुराल वालों से लड़कर पम्मी के पास आकर रहने लगी, जिस कारण दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। और अब नवीन निश्चल की मुलाकात हुई गीतांजलि नाम की महिला से। गीतांजलि खुद एक तलाकशुदा महिला थी और जीवन साथी की तलाश में थी। नवीन निश्चल ने गीतांजलि से शादी कर ली। बता दें कि 80 के दशक से ही नवीन अपने भाई प्रवीण निश्चल के साथ मुंबई के खार में रहते थे। 1946 में गीतांजलि से शादी करने के बाद भी नवीन निश्चल यहीं अपने भाई के साथ रहते थे। शादी के कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के करीब 10 साल बाद साल 2006 के फरवरी महीने में दोनों भाइयों में जबरदस्त झगड़ा होने के कारण प्रवीण निश्चल ने अपने भाई नवीन और उनकी पत्नी गीतांजलि को घर से निकाल दिया। इस घटना के 3 महीने बाद गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली और पीछे छोड़ गई एक खत, जिसमें लिखा था कि नवीन उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और शराब पीकर जानवर बन जाते हैं, और साथ ही उनके भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने नवीन निश्चल और इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और नवीन को लंबे समय की जेल हो गई, लेकिन बाद में इन्हें बेल मिल गई और वो बाहर आए। लेकिन नए सिरे से जिंदगी शुरू करना इनके लिए उतना भी आसान नहीं था। कुछ समय तक तो इन्हें काम नहीं मिला, लेकिन बाद में इन्हें दूरदर्शन के कुछ सीरियल्स में काम मिल गया। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने कुछ दोस्तों के साथ पुणे होली मनाने जा रहे थे। साथ थे रणधीर कपूर और फिल्म मेकर गुरदीप सिंह। सुबह के 10:30 बजे ये लोग होली मनाने के लिए कार से निकले। रास्ते में नवीन को अजीब सा लगने लगा। उन्होंने गुरदीप को एसी कम करने के लिए कहा, जिसके थोड़ी देर बाद ही नवीन को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनका निधन हो गया। नवीन निश्चल की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज के किस्सों का सफर यहीं तक। वीडियो या चैनल को लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।